बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके लिए लेके आए हैं। आज जी बहुत ही कम कपड़े में आपके साथ जो है रोटी चपाती कवर बनाने का आइडिया शेयर करूँगी। जो कट पीस बच जाते हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे और 2 चपाती कवर जो है बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से, 2 तरीक़ों से। तो इस तरह के जो हमारे कपड़े हम सिलाई करते हैं, ये इस तरह के पीस बच जाते हैं। बहुत ही कम कपड़े में ये रोटी चपाती कवर रेडी करेंगे हम। तो एक प्रिंटेड लिया है पीस, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इस तरह से भी रख के इसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी निशान लगा के। तो इस तरह से कोई भी गुलाई वाली आप ले लें, जैसे प्लेट वगैरह हो या कोई भी जितनी मतलब आप रोटी बनाते हैं, आपके घर में बड़ी रोटी बनती है तो आप बड़ा बना सकते हैं। अगर छोटी रोटी बनती है तो आप छोटा बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बड़ी रोटी बनती है इसलिए मैं इसको बड़े मतलब बड़ा कटिंग कर लिया है। अब जी मैंने प्रिंटेड भी कटिंग कर लिया है। अब इस इतने छोटे ये डबल मतलब हम इसको जोड़ लगा के लगाएंगे लाइनिंग को, तो इसलिए मैं इसको डबल करके कटिंग कर लेती हूँ। तो सिलाई के हिसाब से भी रख के तो इसको कटिंग कर लूँगी। जोड़ लगाना है इसका इस तरह से। तो लाइनिंग के लिए तो छोटा पीस हो वो भी चल जाता है। तो ये देखें जी, अब ये 2 पीस हमने कटिंग कर लिए हैं, एक सादा और एक प्रिंटेड। 2 पीस प्रिंटेड हैं और 2 ही सादे हैं। अब जी एक कैरी बैग ले लिया है और इस तरह से कैरी बैग को हम अंदर वाली साइड पे इसको लगाएंगे। आप इस जगह पे अगर फॉर्म है तो वो भी लगा सकते हैं, या कोई भी मोटे वाला कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, अब इस जो हमने ये गुलाई वाला कटिंग किया है कपड़ा, तो इसी के साथ इसकी लाइनिंग को भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह के कैरी बैग तो हर घर में होते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अंदर वाली साइड पे लगाने के लिए, या कोई मोटे वाला कपड़ा हो तो वो लगाएं। अब जी 2 पीस ही मैंने कैरी बैग के कटिंग कर लिए हैं। टोटल हमने जो है 3-3 पीस लगाने हैं, एक अंदर वाली साइड, एक लाइनिंग और एक प्रिंटेड कपड़ा। अब जी इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पीस को। अब जी ये देखें जी, हमने इसे जो है सिलाई लगा लिया है। सबसे पहले हम रखेंगे जो प्रिंटेड हमारा मतलब सादा कपड़ा है उसके ऊपर हम रखेंगे, ये देखें जी इस तरह से। तो इसको ऊपर से मैं कवर कर दूंगी, मतलब इसको पिन अप कर लेंगे हम। नीचे वाली साइड पे हमने लाइनिंग रखी है और सेंटर में हमने कैरी बैग रखा है और फिर ऊपर प्रिंटेड कपड़ा रखा है। इसी तरह से दूसरे को भी हम लगा लेंगे, पिन अप कर लेंगे। ये देखें नीचे प्रिंटेड रखा है, अब जो सेंटर में हमने कैरी बैग रखा है और नीचे वाली साइड पे लाइनिंग रख दी है। तो 3 पीस हमने इस तरह से लगा लिए हैं और इन्हें पिन अप कर लिया है। अब इसे हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जी कपड़ा जो है पक्का हो जाए। तो अब जी इस तरह का हमने लिया है कपड़ा और इसकी हमने इस पाइपिंग कटिंग कर ली है, आड़ी पाइपिंग कटिंग कर ली है ताकि आसानी से हम लगा सकें। अब जी पहले हम इसको जोड़ लेते हैं तीनों पीसों को, ताकि पाइपिंग लगाने में आसानी हो जाए। तो ये देखें जी, ये फालतू वाले कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब दोनों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखें जी, पिने हम उतार लेंगे इससे। कपड़ा हमने इस तरह का लेना है कि जिससे कलर ना उतरे। तो ये कपड़ा हमारा लॉन का कपड़ा है, तो ये मतलब कॉटन का, तो ये इससे कलर नहीं उतरता। कलर वाला कपड़ा कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब जी पाइपिंग हम लगा लेंगे इस तरह से। उल्टे साइड पे पाइपिंग रखी है और सीधी वाली साइड पे हम फोल्ड करेंगे पाइपिंग को। पाइपिंग हमने आड़ी कटिंग कर ली है। तो ये देखें जी, पाइपिंग लगा ली है। इसी तरह से दोनों पर हम लगाएंगे और इसे सीधे वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे। अब जी इसे सीधी वाली साइड पे हम फोल्ड कर लेते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी आती, आप इस तरह से भी इनको बना सकते हैं। बस 2 सिलाइयाँ लगाएं और फिर इसको सीधा कर लें दोनों को, और फिर आप इनको जॉइंट कर सकते हैं। अब जी ये देखें, हमने इसको पाइपिंग को लगा दिया है ऊपर, उल्टा करके मतलब स्टिच कर दिया। अब दोनों को इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग मैंने इसी तरह से लगा ली है, तो दोनों मैंने रेडी कर दिए हैं ये इस तरह से। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे। इनको मैं इस तरह से रख के निशान लगा लूँगी और फिर इन्हें सिलाई कर लूँगी। तो हमने तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको स्टिच करना है। तो ये देखें जी, मार्कर से इस तरह से निशान लगा लिए। अब इन दोनों को ऊपर नीचे रख के हमने सिलाई कर लेना है। सादा जो कपड़ा है वो अंदर वाली साइड पे करना है, कलरफुल कपड़ा हमने ऊपर वाली साइड पे करना है। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा रोटी चपाती कवर रेडी हो गया है। दोनों को हमने जोड़ लिया है, जहाँ से हमने पाइपिंग लगाई है वहीं से हमने इसे स्टिच कर दिया है। अब जी इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर फ्लावर बना लेंगे। तो ये देखें जी, कपड़े से मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिया है। अब इसी तरह से मैं 2 फ्लावर लगा दूँगी इसके ऊपर, ताकि हम रोटी को जो है टोकरी में रखें तो ये पड़ी हुई खूबसूरत लगे, मतलब ये रोटी चपाती पड़ा हुआ खूबसूरत लगे ना। तो ये देखें जी, फ्लावर मैंने स्टिच कर दिया है अच्छे तरीके से इसको। अब जी इसी तरह से मैं एक और लगा दूंगी। तो ये देखें जी, अब दूसरा मैंने रेडी कर दिया है। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के लगाएंगे, ताकि ये हमारा रोटी चपाती कवर जो है फूल हमने इस तरह से लगा दिया है ताकि पड़ा हुआ खूबसूरत लगे। और ये देखें जी, इसको मैंने रेडी कर दिया है। होंगे तो रोटी भी रख के हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से हम इसमें रोटी रख सकते हैं और हमारी रोटी जो है वो ज़्यादा देर गर्म भी रहेगी। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा। अब जी अगला आइडिया आता है इसी तरह से, फिर दूसरा मैं मतलब दूसरा आइडिया जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोबारा से इसी तरह से हम कैप के हिसाब से कटिंग करेंगे। पहले हमने थोड़ा बड़ा बनाया था रोटी चपाती कवर, अब इसको छोटा हम कटिंग करेंगे। इसके साथ हम जो है ज़िप लगाएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा ही कटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, ये प्रिंटेड कपड़ा है, बहुत ही प्यारा सा कलर है, तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। अब जी सादा कपड़ा है, इस तरह की जो बचे हुए पीस होते हैं तो इसी का यूज़ करूँगी मैं। अब ये जो गोल मैंने कटिंग किया है इसी के हिसाब से मैं लाइनिंग को भी कटिंग कर लूँगी, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहला चपाती कवर बनाया है उसी के हिसाब से हम इस तरह से मतलब उसी तरह से गोल कटिंग कर लेंगे। तो ये 4 पीस रेडी हो गए हैं, 2 सादे और 2 प्रिंटेड। अब इसी तरह से कैरी बैग लिए हैं हमने, कैरी बैग लिया है और इसी तरह से गुलाई इसको जो है इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने रोटी चपाती कवर गुलाई में कटिंग किया है, इसी की लाइनिंग अंदर वाली साइड से भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। आपके पास अगर फॉर्म हो तो आप फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इसी तरह से गुलाई में कटिंग कर लिया है। अब उसी तरह से हम जो है इसको रखेंगे और सिलाई करेंगे। पहले हमने जो है नीचे वाली साइड पे इसका कैरी बैग रखा है और ऊपर कपड़ा रखा है और ऊपर फिर प्रिंटेड कपड़ा रखा है। कपड़े दोनों हमने ऊपर रखने हैं और लाइनिंग वाला जो कपड़ा है नीचे रख के फिर ऊपर प्रिंटेड रखना है और ऊपर फिर हमने कैरी बैग वाला रखना है। हमने इसको उल्टा करना है ताकि आसानी से हम इसको उल्टा कर सकें।
जो हमने कैरी बैग रखा है उसको बिल्कुल नीचे वाली साइड पे रखा है, या उसको नीचे वाली साइड पे रखें या उसको ऊपर वाली साइड पे रखें। उसको सेंटर में नहीं रखना, या उसको ऊपर वाली या नीचे वाली साइड पे रखना। अब जी इसको हम प्लेन कर लेंगे और हल्के हल्के कट लगा लेंगे। अब इनको उल्टा कर लेते हैं हम, मतलब सीधा कर लेंगे ना सीधे वाली साइड पे। तो ये देखें जी, इनको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और इनको हम अच्छे तरीके से मतलब इस्त्री कर लेंगे, ताकि जो है इसकी सिलाई जो है सारी बैठ जाए। अब ये वाला छोटा हमने बनाया है रोटी चपाती कवर, इसके साथ हम जिप अटैच करेंगे। अब दूसरे को भी इसी तरह से उल्टा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से गुलाई से मैंने इसे स्टिच कर दिया। अब जो हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा था तो इसको भी हम इस तरह से सिलाई करेंगे, लेकिन हम इसके साथ जिप अटैच करेंगे तो फिर ये खुद ही सिलाई हो जाएगा। अब इसकी जो है साइड वाली पट्टी भी कटिंग कर लेंगे। तो जिप ली है हमने इस तरह से और जिप इसके साथ अटैच करेंगे। सीधे वाले साइड पे जिप को रख के मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें जी, जिप को इस तरह से रखना है, सीधी वाली साइड पे रख के जिप को पहले लगा लेना है, फिर हम कपड़ा साइड पे लगाएंगे। जिप जितनी लंबी लगाएंगे तो उसके मुताबिक ही मतलब फिर बाद में कपड़े को कटिंग करेंगे। तो जहाँ से हमने खुला छोड़ा था वहीं पे रख के हमने जिप को अटैच कर दिया है। जिप लगाएं तो हमारे रोटी चपाती कवर जो है वो मतलब रोटी जो है हमारी पका के हम रोटी को इस तरह से जिप बंद कर दें तो फिर ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी हमारी रोटी। अब जी इतना पीस मैंने जो है जो बाकी कवर का हिस्सा रहता था उसी के हिसाब से मैंने पीस कटिंग कर लिया है कपड़े का, और फिर ये साइड पे लगाएंगे हम। जितना हिस्सा रहता है उतने में हम कपड़ा लगा लेंगे। कपड़े को पहले मैंने सिलाई लगा ली है, अब जिप के साथ इस तरह से हम पक्का कर लेंगे। अब जो बाकी जगह रहती है इस पे हम सारे पे कपड़ा कवर कर देंगे। तकरीबन हमने जिप लगाई थी तो उसी के हिसाब से कपड़े को कटिंग कर लिया है। जितनी चौड़ाई जिप की है इतनी ही चौड़ाई हमने कपड़े की रखी है। अब ये देखें जी, इस तरह से लगा के अब दूसरी साइड पे इसको हम लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये कपड़ा हमने लगाया है, इसके साथ जिप भी पक्की हो जाएगी हमारी, मज़बूती से लग जाएगी। अच्छे तरीके से इसको सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये जिप हमारी ख़राब ना हो। अब ये देखें जी, हमने चपाती कवर बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था चपाती कवर। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है चपाती कवर। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें जी, ये रेडी हो गया। अब ये दोनों होंगे तो रोटी भी रख के हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से हम इसमें रोटी रख सकते हैं और हमारी रोटी जो है वो ज़्यादा देर गर्म भी रहेगी। आई होप कि ये दोनों ही आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे।